राधा भक्ति हरि ज्ञानम ताभ्याम याश्च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथा वंदे जुगल रूपिणीं। निर्जला एकादशी का महात्मा जो ज्येष्ठ महीने में आती है, कहा गया कि राम के समान धीर नहीं, धैर्यवान राम के समान कोई नहीं है और हनुमान जी के समान कोई वीर नहीं है, बाली के समान कोई तेज नहीं है और चंद्रमा के समान कोई रूपवान नहीं, भीष्म के समान कोई पूत नहीं और सपूत जो है भागीरथी के समान नहीं है। और मंत्रों में राम नाम मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं और व्रतों में एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। गंगा जमुना चयत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च शर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतो द्वारकथा प्रसंग। वृंदावन बिहारी लाल की जय। निर्जला एकादशी व्रत महात्मा। भीमसेन वेदव्यास जी से कह रहे हैं कि माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब कहते हैं एकादशी का व्रत किया करो। हे पितामह, मैं भूखा नहीं रह सकता, मेरी जठराग्नि इतनी प्रबल है कि एक दिन का व्रत नहीं, एक समय भी व्रत में नहीं रख सकता। दान, पुण्य, कथा श्रवण ये सारे कार्य धार्मिक मैं कर सकता हूँ, लेकिन व्रत नहीं कर सकता। वेदव्यास जी कहने लगे कि नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा जानने वाले संत महात्माओं द्वारा कहा गया यह वाणी है कि सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। मनुष्य को एकादशी व्रत करनी चाहिए। इसलिए यत्न करके पूरे एक वर्ष में एक व्रत एकादशी का अवश्य करना चाहिए। भीमसेन से पितामह कह रहे हैं कि ज्येष्ठ मास में वृष और मिथुन राशि पर स्थित सूर्य जो है संक्रांति पर स्थित हो तो उस समय यह निर्जला एकादशी आवे तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान आदि करते हुए व्रत प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान का पूजा अर्चन करें, भगवान का षोडशोपचार पूजन, स्नान, पंचामृत स्नान और वस्त्र, तिलक ये सब जी भगवान को विधिवत अर्पण करें, तिलक लगाए, श्रृंगार करें, इत्यादि द्वारा भगवान का अर्चन करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावें और भगवान की आरती के उपरांत भगवान के स्तोत्र द्वारा भगवान की स्तुति करें। एकादशी के दिन केवल आचमन मात्र के लिए जल ग्रहण करें। 6 मासे से ज्यादा अगर जल ग्रहण करता है तो वो जल जो है मदिरा के तुल्य होता है। हे भीम,
जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वह बड़े पाप का भागी होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और यत्न करके सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक केवल निराहार रह करके ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी को रखना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसको यम के दूत स्वप्न में भी दर्शन नहीं देते। अंतिम समय भगवान के पार्षद अपने विमानों पर बैठा करके बैकुंठ ले जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत सांगोपांग पूर्वक विधिवत रात्रि जागरण करते हुए व्रत को करना चाहिए। जो इस व्रत को करता है अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस दिन जो है इस व्रत को यत्न पूर्वक भीमसेन ने किया था, तो उनके करने से इस व्रत का नाम भीमसेन एकादशी भी पड़ी। इस एकादशी के दिन अवश्य ही ठाकुर जी के निमित्त अपने कर्मों को समर्पित करते हुए पूरा दिन और रात व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनाता है, दोनों ही भगवान के वैकुंठ धाम के भागी बन जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।